कहने का वह पेट को फाड़ दिया, लेकिन अपने गुरु पुत्र को नहीं पाया। शंख को लिया और शंख लेकर के खुद दोनों भैया रथ में विराजमान रहे और भगवत प्रेमी सीधे धर्मराज की नगरी संयमनीपुरी पहुंच गए। और धर्मराज ने देखा कि भगवान कृष्ण पधारे हैं, तो तुरंत दौड़ के बाहर आया और कहने लगा स्थिति की कैसे आए प्रभु। तो देखिए गुरुदेव क्या कहा भगवान कन्हैया ने। भगवान कन्हैया कहने लगे गुरु पुत्रे निहानीतम निज कर्मे निबंधनम आनयसे महाराजा मत्स्यासने पुरस्कृतः। उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ हमारे गुरु पुत्र हैं, उन्हें लाकर के तुरंत हमें दीजिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरु पुत्र तो हैं, लेकिन वो अपने कर्मों से बंधे पड़े हैं। भगवान नारायण ने कहा कर्म मैंने ही बनाया है, कर्म मेरे से ज्यादा नहीं है, जो मेरा आदेश है तुरंत पालन किया जाए। प्रेमी तुरंत लौट करके गए और कहने का भाव है चित्रगुप्त से कहा जल्दी से हिसाब किताब बराबर करिए फटाफट, और हिसाब किताब बराबर कराया और ला करके गुरु पुत्र को भगवान को सौंपा। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा समझे, तुम्हारे दरवाजे पर अगर हम पहुंच जाए तो आप क्या करेंगे? क्या दरवाजे पर ही बिठा करके भगा देंगे तो जाओ जल्दी? प्रेमी इतना तो कहेंगे कि पंडित जी बैठिए, चाय आ रही है और थोड़ा सा बैठे आप। लेकिन भगवान जिसके दरवाजे पर पहुंच जाए तो प्रेमी भगवान को तो हर आदमी कहेगा कि अंदर चलिए प्रभु, लेकिन धर्मराज ने एक सेकंड के लिए नहीं कहा कि अंदर चलिए। बाहर से ही वार्तालाप हो गया, बाहर से ही गुरु पुत्र बाहर ला करके दे दिए, बाहर से विदा कर दिए जाओ। क्यों भैया? कहने का मेरा भाव है स्वागत वाले हैं वो थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ी सी कथा करना भैया, रुक जाए, आराम से बैठो, कथा सुनो। अब तुम आ गए तो ना भैया, पर मेरा कहने का और कोई नहीं आएगा। मैं डर के मारे कीर्तन ना बोल पाऊं तो क्या कथा में, क्योंकि थोड़े से कीर्तन शुरू करें कोई न कोई आ जाए। तो मेरा कहने का थोड़ी कथा सुनिए, लोगों को आज लास्ट दिन है कथा सुनने को थोड़ी सी। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो मेरे कहने का भाव है भगवत प्रेमी क्यों नहीं देंगे? पहले तो ये समझ लें धर्मराज और यमराज, धर्मराज और यमराज ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है। चाहे धर्मराज कह लो चाहे यमराज कह लो, मजिस्ट्रेट एक होता है। लेकिन मजिस्ट्रेट अगर किसी को फांसी की सजा सुना दे तो उसके लिए वही मजिस्ट्रेट यमराज के समान है, और अगर वही मजिस्ट्रेट किसी को बाइज्जत बरी कर दे तो उसके लिए वही मजिस्ट्रेट धर्मराज के समान। बस ये वहां। लेकिन अंदर क्यों नहीं ले गए धर्मराज? अंदर इस वजह से नहीं ले गए भगवत प्रेमियों कि मेरे यहाँ सभी नरक में पड़े हैं, और अगर भगवान को अंदर ले गया थोड़े दर्शन रह गए तो मेरी पूरी बिजनेस फेल है जाएगी, सारा नरक लोग खाली हो जाएगा, सब वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। राधे इस वजह से नहीं ले गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। और आकर के अपने गुरु पुत्र को गुरु माता को सौंप दिया, और जैसे ही सौंपा है बोलो गोविंद भगवान की, गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कोई है भाई स्वागत वाला? कोई और है? मेरे हाथ जोड़े की विनती कोई हो तो फटाफट आ जाए। धर्मदाता भाई अकेली गई थी ब्रज में
कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला अकेली गई थी जग में, कोई नहीं था मेरे, अकेली गई थी जग में, कोई नहीं था मेरे, और पंख वाला मिल गया, और पंख वाला मिल गया, और पंख वाला मिल गया, उसी ने बुलाया, उसी ने बुलाया, ऐसा करो ना मेरे मन भाया, उसी ने बुलाया, उसी ने बुलाया, ऐसा करो ना मेरे मन भाया, तेरी बात चाल देखी तेरा मुकुट भी तो देखा, तेरी बात चाल देखी तेरा मुकुट भी तो देखा, तेरी बात वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहने का भाव गुरु माता को उनका बेटा सौंपा और दोनों भैया रथ पे बैठ करके मथुरा में आए। मेरे कहने का भाव प्रेमी प्रमोद में इनमें से कोई है? देखो जी बच्चे जी माइक वाइक के पास में क्यों तुम बैठे रहते हो यहाँ भाई? सब वहां सावन में बैठे, इनको कोई हटा सकता है भाई? बोलो गोविंद भगवान की जय हो। श्री सुते वाच ये उद्धवो राजा संदेशं भर्गराकृतः आदाय रथे मार्य प्रियो नंद गोकुलम। कहने का भाव है बहुत प्रेमी दोनों भैया आए और जैसे ही आए कमरे में बैठे हैं दूसरे दिन सवेरे, और जैसे ही दोनों भैया बैठे हैं मेरे भगवत प्रेमी उद्धव जी ने उस कमरे में प्रवेश किया। लेकिन उद्धव जी ने क्या देखा कि हमारे कन्हैया धीरे 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 सिसकियां ले ले करके रो रही है। उद्धव जी ने कहा कन्हैया आप रो रहे हैं, क्या तुम्हारा मन हमारी मथुरा में नहीं लग रहा है? प्रेमी इतना कहा तो देखिए कहने का भाव है भगवान कन्हैया ने क्या किया कि आज उद्धव का हाथ अपने हाथ में लिया, गृहीत्वा पाणिना पाणिना प्रपन्नातु हरो हरि। आज कहने का भाव है उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगे भैया उद्धव, लेकिन रिश्ते के हिसाब से बता रहा हूं प्रेमियों कि उद्धव और कन्हैया आपस में चाचा ताऊ के भाई के रूप में थे, और ये भी सामने और उद्धव भी सामने, दोनों का रंग एक जैसा, चाचा ताऊ का भाई रिश्ते के हिसाब से। और वैसे देखा जाए भगवान का कोई किसी से रिश्ता नहीं भाई, उंगली मत उठाना कोई। और आज कहने लगे हे उद्धव जी मेरा मन तो लग रहा है, लेकिन एक चिंता सता रही है कि मेरी मैया यशोदा का क्या हो रहा होगा, मेरे नंद बाबा का क्या हो रहा होगा, और हजारों की संख्या में मेरे